सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम एकांकी के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। एकांकी शब्द जो है वो एकांक से बना है, एक धन अंक। एकांक अर्थात एक अंक वाले नाटक को ही एकांकी कहते हैं। एकांकी का अभिप्राय उस दृश्य, काव्य या नाटक से है जिसमें एक अथवा कई दृश्य एक ही अंक में हों। हम कह सकते हैं कि एक अंक वाला दृश्य काव्य एकांकी कहलाता है। एकांकी के तत्वों के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। वैसे तो प्रमुख तत्व एकांकी के होते हैं कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, वातावरण, अभिनेता और उद्देश्य और भाषा शैली। अब आचार्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी एकांकी के अलग अलग तत्व बताए हैं। जैसे उनका मानना है कि एकांकी में एक ही घटना होनी चाहिए। ये घटना कुतूहल और संचय करती हुई चरम सीमा पर पहुंचती है। घटना में अप्रधान प्रसंग के लिए कोई स्थान नहीं है। पात्र सीमित तथा कथा सुसंबद्ध होते हैं। विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित होती है। घटनाओं में अनुपात अनिवार्य है। कुतूहल की प्रधानता होनी चाहिए। अंतर्द्वंद्व की भी प्रधानता उन्होंने मानी है। और चरम सीमा के पश्चात एकांकी का अंत होना चाहिए। ये तो एकांकी के तत्वों के बारे में डॉक्टर रामकुमार वर्मा के विचार थे। सेठ गोविंद दास के भी एकांकी के तत्व के बारे में अलग विचार हैं। उनका कहना है कि एकांकी में संकलन तरी अथवा अर्थात घटना, समय एवं कृत्य का ऐक्य होना चाहिए और दूसरा है संघर्ष का एक पहलू होना चाहिए। अब इनके अलावा सद्गुण अवस्थी ने भी एकांकी के बारे में अपने विचार दिए हैं। उनका मानना है कि एकांकी सुनिश्चित हो, सुकल्पित एक लक्ष्य हो, एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या हो, वेग संपन्न प्रवाह का महत्व हो, निर्देशन में विद्वता की एवं चातुरी हो। इन सब के निष्कर्ष से हम एकांकी के निम्न तत्व देख सकते हैं। एकांकी जीवन के एक पहलू, एक विषय एवं एक घटना अथवा एक समस्या का व्यंजन करती है। सहायक विषयों के लिए एकांकी में कोई स्थान नहीं होता है। एकांकी आरंभ होते ही उसमें अंत की ओर अग्रसित होने के लिए बिजली जैसी तीव्र गति होना उचित है। एकांकी एक बैठक में ही पूर्ण होनी चाहिए। संकलन तरी एकांकी के लिए अनिवार्य है। पात्रों की संख्या सीमित होना चाहिए। एकांकी का विस्तार सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। सहायक घटनाएं प्रधान घटनाओं को व्यंजित करने में सहायक हो। कुतूहल की प्रधानता एवं अंत आकस्मिक होना चाहिए। ये सब आकस्मिक और उचित होना चाहिए। ये सब अलग अलग विद्वानों ने माने हैं। अब हम एकांकी की कुछ विशिष्टताएं, उनके प्रमुख तत्व जैसे कथा वस्तु। कथा वस्तु एकांकी की कथा से ही है। कथा वस्तु का मतलब एकांकी में कथानक को कुशलता से संवार कर इस प्रकार कथा वस्तु का संगठन किया जाता है। कथा वस्तु में एकाग्रता, उत्तेजना, सावधानता, उद्देश्य उन्मुखता का समन्वय हो जाता है। कथा वस्तु की ये संगठन क्रिया एकांकी में प्राण फूंक देती है। एकांकी की कथा में आधिकारिक कथा की मुख्य रूप से होती है। प्रासंगिक कथा के लिए उसमें अधिक अवसर नहीं है। आधिकारिक कथा एक होने के कारण एकांकी में जटिलता नहीं होती। उसकी कथा वस्तु में एकता एवं आकर्षकता का होना आवश्यक है। कथा वस्तु की मुख्य घटना प्रसंग में अनेक गौण घटना प्रसंग अवरोध के रूप में उपस्थित होते हैं। इन्हीं अवरोधों से संघर्ष की सृष्टि होती है और संघर्ष कथा का विकास करता है। अवरोध एवं संघर्ष स्वाभाविक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से आने चाहिए। एकांकी की कथा वस्तु के लिए किसी एक परिस्थिति, घटना अथवा संवेदना पर चलना अनिवार्य है। प्रभावक के एकांकी का मुख्य तत्व है।
एकांककार को योजना करते समय प्रभावियों उत्पादनों की दृष्टि रखनी चाहिए। एकांकी के कथानक चयन में उसके रचयिता की अंतर प्रेरणा ही प्रमुख है। वह अपने जीवन दर्शन, स्वभाव, रुचि, अरुचि के अनुरूप जीवन के किसी भी क्षेत्र से कथानक चुन लेता है। वह मानव जीवन की किसी घटना, संवेदना को कथानक का आधार बना सकता है। अनुभूति में जितनी अधिक सत्यता तथा घटनाओं में जितनी अधिक विस्मय की तीव्रता होगी, एकांकी उतना ही अधिक सफल होगा। एकांकी में कार्य का आरंभ और पर्यटन दो ही अवस्थाएं होती हैं। प्राय कार्य की समाप्ति प्राप्त्याशा के पूर्व ही हो जाती है। अतएव एकांकी की कथा वस्तु का आरंभ एवं अंत पाठक अथवा दर्शक के मन, बुद्धि तथा हृदय को झंकृत करने वाला होना चाहिए। विस्मय एकांकी की कथा वस्तु का प्रधान गुण माना जाता है। एकांकी की परिधि सीमित होने के कारण विस्मय का प्रादुर्भाव प्रेक्षकों को आक्रांत कर लेता है। इस प्रकार संक्षिप्तता भी एकांकी की कथा वस्तु का आवश्यक गुण है। सामान्यतः एकांकी का समय 15 मिनट से लेकर 1 घंटा तक ही होता है। एकांकी की कथा वस्तु में लघु कथा के समान होनी चाहिए। उसमें प्रारंभ, नाटक के स्थल, संघर्ष, चरम सीमा आदि भी होना अनिवार्य है। अब हम एकांकी का अगला तत्व चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। चरित्र चित्रण भी एकांकी का आवश्यक तत्व है। चरित्र का अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जिनके माध्यम से कथा की घटनाएं होती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि घटनाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्ति चरित्र ही हैं। किसी कृति में घटनाओं की बहुलता अथवा प्रधानता तो हो सकती है, पर उसमें चरित्रों अर्थात पात्रों की संख्या सीमित होनी जरूरी है। घटनाओं को गठित करने वाले चरित्र ही होते हैं। कथा की कल्पना करते ही हमारे पात्र हमारे सम्मुख आ जाते हैं। कथा में चरित्रों को किस प्रकार उपस्थित किया जाए, ये कथा के रूप में आकार, उद्देश्य, लेखक की रुचि तथा योग्यता और उसके उद्देश्य पर निर्भर है। उपन्यास, काव्य, नाटक और एकांकी में चरित्रों के अपने अपने ढंग तथा विधान हैं। एकांकी रूप सीमित होने के कारण उसमें चरित्र चित्रण उतने व्यापक रूप से संभव नहीं हो पाता जितना उपन्यास में, नाटक और महाकाव्य में होता है। एकांकी में कम से कम तथा आवश्यक पात्रों का संयोजन किया जाता है। कथा वस्तु का विकास करने वाले पात्र अनिवार्य हैं। एकांकीकार पात्रों के चरित्र चित्रण में सजग हो रहता है। वह अनायास निरुद्देश्य पात्रों की भीड़ नहीं जमा करता। सामान्य रूप में एकांकी में गिने चुने 4-5 पात्र ही रखे जाते हैं। पात्रों के चरित्र चित्रण में घटनाक्रम, संवाद और स्वगत कथनों के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तथा संघर्ष का आलंबन लेना उचित है। सामान्यतः पात्रों का चरित्र चित्रण 3 प्रकार से होता है: पात्रों के कार्य के द्वारा, पात्रों के कथोपकथन से और लेखक के कथन और व्याख्या के द्वारा। इस प्रकार एकांकी में के प्रधान पात्र के अतिरिक्त प्राय अन्य पात्र गौण होते हैं। गौण पात्र उत्तेजक, माध्यम, सूचक तथा प्रभाव व्यंजक का कार्य करते हैं। अब एकांकी का अगला तत्व है कथोपकथन। एकांकी का अन्य प्रमुख तत्व संवाद है। कथोपकथन का आशय मतलब पात्रों के संवाद अथवा वार्तालाप से है। कथोपकथन पात्रों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करते हुए उनकी प्रकृति को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करता है। कथोपकथन के माध्यम से ही कथा वस्तु का विकास और पात्रों का चरित्र चित्रण होता है। एकांकी में क्रियाशीलता लाने का श्रेय संवादों को ही है। एकांकी के संवाद लंबे नहीं होने चाहिए। एक ही पात्र अधिक समय तक बोलेगा तो दर्शक उसी को सुनते सुनते ऊब जाएगा।
एकांकीकार को ध्यान रखना चाहिए कि कथोपकथन कोरा वार्तालाप नहीं वरन चरित्रों के विकास का माध्यम है। एकांकी में छोटे छोटे संवादों के द्वारा कथा आकर्षित होनी चाहिए। स्वगत कथनों का एकांकी में अधिक स्थान नहीं, इससे अस्वाभाविकता आती है। यद्यपि अकेले में किसी पात्र का बड़बड़ाना संघर्ष एवं अंतर्द्वंद्व को प्रस्तुत करने का अच्छा साधन है, पर कोई भी व्यक्ति अकेले इतने जोर से नहीं बड़बड़ाता कि दूर बैठे दर्शक उसकी बात सुन सके। धीरे बोला गया स्वगत कथन दर्शक सुन न सकेंगे, अतः स्वगत कथन एकांकी में अस्वाभाविकता का समावेश करते हैं। स्वगत कथन की कठिनाई एक विश्वस्त पात्र की सृष्टि से दूर हो सकती है। संवादों के माध्यम से चरित्र चित्रण के साथ साथ कथा का विकास करने के लिए अभिनय का आश्रय लेना उचित है। अभिनय के साथ कहा गया संवाद अधिक प्रभावशाली एवं दर्शकों की दृष्टि से आकर्षक होता है। एकांकी के संवाद स्वाभाविक, संक्षिप्त, स्पष्ट, मर्मस्पर्शी, व्यंजनात्मक, सजीव एवं नाटकीय होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक, औचित्य एवं वाग वेदगद्य गुणों से युक्त होने चाहिए। यद्यपि कथोपकथन वाचिक अभिनय का मुख्य आधार है, फिर भी उसमें आंगिक, वाचिक तथा आहार्य तीनों प्रकार के अभिनय उत्पन्न करने के सामर्थ्य होना उचित है। कथोपकथन में उपदेश देने की प्रवृत्ति उचित नहीं है। अब हम एकांकी का अगला तत्व देश, काल और वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। वातावरण का अभिप्राय देश, काल तथा परिस्थिति से है। प्रत्येक घटना किसी स्थान विशेष तथा काल विशेष में घटित होती है। एकांकीकार देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप अपने पात्रों एवं घटनाओं का संयोजन करता है। यदि प्रदर्शन वातावरण के अनुरूप नहीं होता तो संपूर्ण एकांकी हास्यास्पद प्रतीत होती है। वातावरण के अनुकूल चित्रण न होने से प्रभावहीनता का दोष भी आ जाता है। इसी कारण आचार्यों ने संकलन तरे अर्थात स्थान एक के यानी को हम यूनिटी ऑफ प्लेस, काल एक के यूनिटी ऑफ टाइम और घटना एक के यूनिटी ऑफ एक्शन का नियोजन भी किया है। वर्णित घटनाओं की यथार्थता की प्रतीति की दृष्टि से उनके घटित होने का स्थान तथा समय निर्देश करना एकांकी कला की महत्वपूर्ण विशेषता है। वातावरण अर्थात देश काल के अंतर्गत रीति रिवाज, रहन सहन, वेशभूषा, आचार व्यवहार, विचार चिंतन, वार्तालाप की भाषा शैली तथा कथानक की भाषा शैली और कथानक की पृष्ठभूमि आदि कथा को स्वाभाविकता प्रदान करने वाली सभी बातें आ जाती हैं। अतः स्पष्ट है कि देश काल के चित्रण द्वारा ही एकांकी में प्राण प्रतिष्ठा होती है। अब हम एकांकी का अगला तत्व अभिनेता के बारे में पढ़ेंगे। अभिनेता का आधार अभिनय से है। दूसरे व्यक्तियों के भाषण तथा चेष्टा को कुछ काल के लिए धारण करने की क्रिया अभिनय है। अभिनय कालकृत अवस्था विशेष का अनुकरण भी है। खेल, संवाद, नाटक और एकांकी में आंगिक चेष्टाओं तथा हाव भाव को कलात्मक ढंग से प्रदर्शित करना ही अभिनय कहलाता है। नाट्य शास्त्र के अनुसार अभिनय आंगिक, वाचिक, आहार्य तथा सात्विक क्रियाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है। जैसे आंगिक क्या होता है? इस अभिनय के द्वारा अंगभंगी तथा शरीर की श्रेष्ठताएं दिखाई जाती हैं। नेत्र और मुख के हाव भाव तथा हस्त पादादि अंगों के संचालन द्वारा किसी प्रकृत विषय के अनुकरण को आंगिक कहते हैं। वाचिक में केवल बोलकर या वाक्यों द्वारा कार्य किया जाता है। विभत्स, करुण, रौद्र, प्रभृति रसयुक्त वाक्यों द्वारा मानसिक भावों के अनुकरण को वाचिक कहते हैं। आहार्य वेशभूषा संबंधी होते हैं
और सात्विक अभिनय में स्तंभ है, संवेद है, रोमांच है, कंप है आदि अवस्थाएं आती हैं। अब हम एकांकी का अगला तत्व है शैली और भाषा शैली, यानी भाषा और शैली के बारे में पढ़ेंगे। अनुभूत वस्तु को सजाने के उन तरीकों को शैली कहते हैं जो उस विषय वस्तु की अभिव्यक्ति को सुंदर एवं प्रभावपूर्ण बनाती है। शैली की आत्मा वे संबंध है जिनके ढांचों में विषय वस्तु को समाहित एवं व्यवस्थित किया जाता है। विषय वस्तु में उस संबंध की स्थापना रस निष्पत्ति के लिए की जाती है। अतएव शैली न तो मात्र अनुभूत विषय वस्तु का धर्म है और न केवल कहने के तरीके का, उसमें दोनों का समन्वय है। शैली वस्तुतः अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से हिंदी में आई है। एकांकी की अपनी विशेष शैली होती है जिसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों तथा विचारों की व्यंजना की जाती है। एकांकीकार विषयानुसार समाज शैली अपनाता है। एकांकी की भाषा स्वाभाविक तथा पात्रानुकूल और उसमें अभिष्ट अर्थ प्रकट की सामर्थ्य होनी चाहिए। एकांकी का प्रत्येक शब्द नपा तुला तथा शब्द ध्वनि और वाक्य विन्यास संवादों में नाटकीयता उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। अब है एकांकी का अंतिम तत्व उद्देश्य। उद्देश्य का तात्पर्य रचनाकार की उस सामान्य या विशेष जीवन दृष्टि से है जो उसकी कृति में कथा वस्तु के विन्यास, पात्रों के नियोजन, वातावरण के प्रयोग आदि में सर्वत्र निहित होती है। इसे रचयिता का जीवन दर्शन, जीवन दृष्टि, जीवन व्याख्या, जीवन की आलोचना भी कह सकते हैं। सभी रचनात्मक कृतियों में लेखक की कोई विशेष विचारधारा प्रकट अथवा अंतर्निहित होती है। इस उद्देश्य के बिना साहित्यिक रचना प्रयोजनहीन और व्यर्थ है। वही रचनाकार कर्तृत्व में अपनी जीवन दृष्टि प्रस्तुत कर सकता है जो चिंतक और विचारक है। एकांकी का उद्देश्य मनोरंजन के अतिरिक्त किसी समस्या एवं उसके समाधान को उपस्थित करना है। आनंद एवं ज्ञान अथवा उद्देश्य की समुचित समन्वय में ही एकांकी की सफलता एवं उपादेयता निहित है। एकांकी साहित्य की प्रभाव प्रधान विधा है, अतएव इसमें उद्देश्य का महत्व अत्यधिक है।